ओके बच्चों, अब क्या पढ़ेंगे हम, मैं आपको पढ़ाऊंगा प्योर रोलिंग के टाइम पे। ठीक है, प्योर रोलिंग हो रही है, v इक्वल टू आर ओमेगा दे रखा है मुझे, प्योर रोलिंग है इसका मतलब। ठीक है, और इसका सेंटर, जो व्हील का सेंटर है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, व्हील का सेंटर, ये कितना मूव करता है बेटा, मूव करता है 2 पाई आर, आर इज रेडियस, 2 पाई आर। सेंटर ऑफ व्हील कितना मूव करता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है कि व्हील का ऊपर कोई भी पॉइंट है, व्हील के ऊपर मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट कितना मूव करा, ये पॉइंट मूव करा ऐसे, ठीक है ना, ये पॉइंट मूव करेगा बेटा ऐसे, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट तो इस पॉइंट का 2 पाई आ रही है। ठीक है, कैसे मैं समझा देता हूँ, देखो देखो मेरी बात सुनो। तो टी टाइम में सेंटर ऑफ मास कितना चला, टी टाइम में 2 पाई आर चला और v स्पीड से चला, तो इतना टाइम लगा सेंटर ऑफ मास को चलने में। सेंटर ऑफ मास को यहाँ से यहाँ पहुँचने में इतना टाइम ही तो लगा, सेंटर को यहाँ से यहाँ पहुँचने में इतना टाइम लगा। इतने टाइम में एंगल कितना कवर करा, मान लो ये चीज़ यहाँ थी, ये वाला पॉइंट यहाँ था, ध्यान से देखो, मान लो ये वाला पॉइंट ये था, ये क्रॉस वाला पॉइंट था। ठीक है, पक्का, तो थीटा है, ये क्या है, थीटा, सिर्फ घूम रहा है मान लो ना, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टाइम। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा कितना है, ओमेगा, तो ओमेगा टाइम है 2 पाई आर बाई वी, है ना, और ओमेगा कितना है, v बाई आर, तो 2 पाई आर v बाई आर, आर वी से आर वी करेगा, 2 पाई एंगल आ गया। इसका मतलब ये वाला पॉइंट कितना घूम चुका है, 2 पाई घूम चुका है, कितना घूम चुका है, 2 पाई। तो ठीक है, 2 पाई घूम चुका है, तो यहाँ था तो वापस यहीं पर ही आ गया। ठीक है, समझ में आई ये चीज़, बोलो, ये वाला पॉइंट कितना घूम चुका है, 2 पाई घूम चुका है, और आगे कितना चला है, 2 पाई आर चला है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है ना, किसी भी पॉइंट की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, मुझे इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो अब मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। इधर देखो, जैसे मान लो यहाँ है, ये ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, तो इसके पास ध्यान से देखो, इधर देखो, ये v स्पीड ऐसे है, ओमेगा आर, और एक v स्पीड ये है, ये घूम भी रहा है और चल भी रहा है ना, ऐसे ही तो है। और ये कितना एंगल हो चुका है, थीटा एंगल हो चुका है। ठीक है, और ये ओमेगा आर भी v है अपने आप में, रोलिंग हो रही है। तो इसके 2 कंपोनेंट हैं कि ये और एक ये, ध्यान से देखो। तो नेट वेलोसिटी आएगी, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा है, आएगी v माइनस वी कॉस थीटा। एक तो v इधर है और v का कॉस थीटा इधर है, आई कैप, और v का साइन थीटा जे कैप। बोलो सही है, बोलो सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत। इस v का एक कंपोनेंट इधर आ गया v कॉस थीटा, और इस v का एक कंपोनेंट इधर आ गया v साइन थीटा। v में से v कॉस थीटा गया आई कैप के साथ, और v साइन थीटा जे कैप के साथ। बोलो कोई दिक्कत, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत। तो मैग्नीट्यूड निकालूंगा जब मैं, मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा प्लस v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन गया v स्क्वायर, और एक v स्क्वायर पहले से ही था, बन गया 2v स्क्वायर, 2v स्क्वायर कॉमन आ गया तो बन गया 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया रूट के अंदर 2v स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सही है, यही तो आ गया। बोलो, तो इसको क्या लिख दिया आपने, इसको लिख दिया इधर लिख दिया इसको 2v साइन थीटा बाई 2। ये क्या आ गया, नेट स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ पार्टिकल।
स्पीड आ गई। बोलो स्पीड में कोई दिक्कत, पार्टिकल की स्पीड में कोई दिक्कत। और थीटा क्या है, थीटा ओमेगा टी है, ये तो हम जानते ही हैं। एंगल इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो क्या आ गया, स्पीड कितनी आ गई, थीटा की जगह ओमेगा टी भी डाल सकते हैं, साइन ओमेगा टी बाई 2। बोलो सही है, पक्का। बोलो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया अच्छे से, यहाँ तक समझ में आया तो यस सर बोलो फटाफट। बोलो भाई, किस किस को समझ में आया यहाँ तक। नवीन को आ गया, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मुझे निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस। मुझे जब डिस्टेंस निकालना है, मुझे जब डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू dt का इंटीग्रेशन। ये स्पीड होता है ना, यही होता है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होती है, तो डाल दो यहाँ पे, तो आ गया 2v साइन ओमेगा टी बाई 2 dt। कहाँ से कहाँ तक, टाइम की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई r अपॉन v तक। बोलो यही तो आएगा डिस्टेंस s। बोलो अब इंटीग्रेशन करोगे, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, तो 2v बाहर निकालोगे माइनस, ठीक है ना, और ओमेगा बाई 2 डिवाइड में आएगा, ओमेगा बाई 2 डिवाइड में आएगा, और साइन का हो जाएगा कोस ओमेगा टी बाई 2, और लिमिट डलेगी 0 से 2 पाई r बाई वी। ठीक है, यही तो आएगा। बोलो तो s कितना आएगा, -4v बाई ओमेगा। जब अपर लिमिट डलेगी कॉस, v की जगह r ओमेगा डालूंगा तो r से r कट जाएगा, 2 पाई ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा बाई 2 इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट कॉस 0। बोलो समझ में आया, सही है। तो ओमेगा से ओमेगा कट गया, 2 से 2 कट गया, कोस पाई हो गया -1, कोस 0 हो गया 1, तो -1 हो गया -2, और एक माइनस पहले से ही है, हो गया 8v बाई ओमेगा, और v r ओमेगा है तो 8r ओमेगा अपॉन ओमेगा, कितना आ गया 8r। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ये यहाँ वाला पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक गया ऐसे, और कितना चला 8r, कितना चला 8r। समझ में आया आपको। तो मैंने क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया जब एक व्हील है रोटेट करता है, क्या करता है, रोटेट करता है और चलता भी है, प्योर रोलिंग करता है, तो उस समय कोई भी पॉइंट की स्पीड कितनी है, उस व्हील की नेट स्पीड कितनी है, और एक चक्कर मारने में मतलब 2 पाई r बाय, जब तक सेंटर 2 पाई r बाय v टाइम तक, या तो सेंटर कितना दिन चलता है, 2 पाई r नहीं चल जाता तब तक, या फिर टाइम जब तक कितना नहीं होता, 2 पाई r बाय v नहीं हो जाता, तब तक एक जो पार्टिकल है व्हील के ऊपर, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज 8r, दैट इज व्हाट 8r। तो मैंने क्या बताया, ये वाला पॉइंट यहाँ था, ठीक है, तो 2 पाई r चला, तो टाइम कितना लगा, 2 पाई r अपॉन v टाइम लगा। उतनी देर में पहिया घूम कितना गया, उतनी देर में देखता हूँ 360 डिग्री घूम गया, मैं बता चुका हूँ आपको, ड्राइव भी कर चुका हूँ। तो 360 डिग्री घूम गया, तो ये वाला पॉइंट यहाँ था, तो ये वाला पॉइंट घूम के दोबारा यहीं तो आ जाएगा, सही है। और व्हील का कोई भी पॉइंट कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। ग्राउंड पे खड़े होकर देखते हैं तो नेट स्पीड वी का जो पाथ है वो ऐसा है, ठीक है ना। तो इतनी देर में व्हील का कोई भी पॉइंट कितना चला, 8r चला, कितना चला 8r चला, ठीक है। इस पाथ को बोलते हैं साइक्लोइड, क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोइड बोलते हैं, साइक्लोइड, ठीक है। होप करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा।